नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। छतरपुर जिले के प्रसिद्ध तीर्थ बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने धाम के दरबार हॉल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। महाराज जी द्वारा बताया गया कि बागेश्वर धाम में 1 मार्च से 8 मार्च तक निःशुल्क सामूहिक 108 कन्याओं का विवाह संपन्न होगा, जिसमें सभी नवदंपतियों को उपहार में घर गृहस्थी के सामान के साथ साथ एक मोटरसाइकिल भी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही आज से ही शुरू हो रही श्रीमद् भागवत कथा जो 30 दिसंबर तक निरंतर चलेगी। महाराज जी द्वारा बताया गया कि कैंसर हॉस्पिटल के लिए मार्च तक जमीन चिन्हित कर ली जाएगी ताकि 2029 तक कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण और संचालन प्रारंभ हो जाए। पत्रकारों द्वारा महाराज जी से शादी के सवाल पर पूछने पर कहा कि अतिशीघ्र ही विवाह कर लेने की घोषणा भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि आजकल वो लवेरियों से परेशान है। कुछ तो उन्हें लेटर लिखकर शादी के लिए ब्लैकमेल तक करती हैं कि आप मुझसे शादी करें अन्यथा हम आत्महत्या कर लेंगे। उन्होंने इस कारण जल्दी शादी करने की बात कही। वहीं महाराज जी द्वारा अपने द्वारा लिखित सनातन धर्म पर बागेश्वर पीठाधीश्वर की पुस्तक का लेखन और प्रकाशन कार्य पूर्ण होने और फरवरी 2024 में पुस्तक के विमोचन होने की बात की। इसके साथ ही बागेश्वर पीठाधीश्वर ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए बागेश्वर धाम में जल्द ही सरकार के सहयोग से बागेश्वर धाम कॉरिडोर का निर्माण होगा। आपने पिछली बार बोला था गुरु आज्ञा लगेगी, माता पिता की आज्ञा लगेगी शादी के लिए। आप बताइए कितना घिस गया ये सवाल। बिल्कुल बिल्कुल आपकी आज्ञा श्रद्धा। अभी हमने 2-3 दिन पहले, अब बहुत जल्दी है क्योंकि हम इतने पक गए कि अब हम ही खुद कहने लगे कि माताजी ढूंढो बहू, क्योंकि अभी बीच में कुछ ऐसे कार्य हुए। हम बोलना चाहेंगे इस विषय को, पूरा विषय को बोलेंगे। कुछ संकल्प अधूरे रह गए थे, उनकी तरफ बढ़ रहे, तो हमने कहा कौन देवी जी व्यवधान न बने। लेकिन अब क्या हो गया कि अभी कुछ पत्र आए, अब लोग 1-2 आते ही राज महापुरुष देवियां तो अभी 1-2-3 महीने के अंदर ये बहुत ज्यादा बढ़ गया और बहनें बड़ी भावुक रूप से आती हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। उनकी भावना होती, हर भावना का स्वीकार है। लेकिन 1-2 पत्र जो हमको प्राप्त हुए, उनमें एक पत्र, जैसे 4 पत्र हमने ऐसे छांटे जिन पत्रों को उन्होंने कहा गुरुजी अभी पढ़ो। हमने पढ़ा, उसमें तरह तरह की बातें तो लिखी थी, अंत में धमकी लिखी कि अगर आप बारात लेके नहीं आएंगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे, और तरह तरह की उन्होंने इमोशनली बातें लिखी। हम तो साधारण से तो डर गए। हमने अपनी पूरी टीम को बताया, भाई ये लवेरिया वाले लेटर आए और जो इस प्रकार से जो है धमकी दे रही हैं। तो परसों नरसों हमने अभी एक वीडियो जारी किया, इस प्रकार का कोई भी कृत्य ना करें। हम सनातन हिंदू समाज संस्कृति के सिपाही हैं। हमारे सनातन में माता पिता गुरु आज्ञा से सब कुछ होता है। हमारी माता पिता जी जहां हमें आज्ञा देंगे हम वहां विवाह करेंगे, माता पिता की आज्ञा से करेंगे। लेकिन अब ये प्रपंचों को बढ़ते देखकर, क्योंकि साधु को बर्बाद करना बहुत सस्ता है इस देश में, एक छोटा सा दाग जमीन के अंदर गाड़ देगा। इसलिए हमने प्रण लिया कि हम जल्दी इन सब कार्यों से फ्री हों, अपने मिशन में लगे रहें। आगे चलकर कालांतर में हमें बहुत कार्य करने, जल्दी ही हम जो है सेहरा सजाने वाले हैं। ऐसा कोई निर्लज्ज दूल्हा होगा जो ऐसा बोलेगा, लेकिन हम बोल रहे हैं। अब हमने तो नहीं देखी, आपने देखी हो तो प्रस्ताव लाओ। बड़ी बात ये होगी, सही परिवारों को बुलाकर हवन करवाया जाए। उसी मध्य में 8 मार्च को 151 बेटियों का विवाह है, जिसमें हर वर्ष की भांति उपहार स्वरूप समस्त सामग्री तो दी ही जाती। इस वर्ष पिछली बार जो मध्य में घोषणा हो गई थी, भगवान की कृपा से धीरे धीरे व्यवस्था होती जा रही है। जेब तो अभी गर्म नहीं है, लेकिन हर बेटी को 1-1 मोटरसाइकिल दी जाएगी। इस महोत्सव में संपूर्ण भारतवर्ष के संत वृंद पधार रहे और बद्रीनाथ वाले परम पूज्य महाराज जी भी पधार रहे, जगतगुरु भगवान जी भी पधार रहे और बागेश्वर धाम के जुड़े हुए सभी अभिनय करने वाले अथवा राजपीठ की सत्ता को चलाने वाले लोग इस महोत्सव में सम्मिलित हों।
तो हम अपने पूरे छतरपुर जिले के समस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के जितने भी सदस्य हैं हमारे परिवार के, हमें इस बहाने मिलने का मौका मिला और चाय पीने का मौका मिला और आपको बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। इसी के लिए आज 24 तारीख को हमने बुलाया। अब शेष आपके मन में जो भी अवगति न मिलेगी उनका 16 निकाल सकते। चाणक्य न्यूज इंडिया से अनुरुद्ध मिश्रा की रिपोर्ट।